जो मांगे हमने राज्यपाल जी के सामने रखी थी, उनमें कुछ उनके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। ये केवल आई वॉश करने की एक साजिश है। हमने राज्यपाल जी को जो ज्ञापन दिया, उसमें हमने उनसे मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दें। हमने गवर्नर साहब महामहिम गवर्नर साहब से मांग किया कि इसमें आपकी पहल की आवश्यकता है। पीएमसीएच प्रशासन ने लापरवाही किया, इसलिए ये विशुद्ध रूप से ये हत्या है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है और इस वक्त लाइव सिटीज की टीम राजभवन के ठीक बाहर मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी पहुंचे थे और जन सुराज के नेता भी पहुंचे थे। राज्यपाल से मुलाकात हुई है, मुलाकात संपन्न हो चुकी है और बाहर आ गए हैं कांग्रेस वाले भी और बाहर आ गए हैं जन सुराज के नेता भी। तो बाहर आकर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, हम आपको वो भी सुनाएंगे और लगे हाथ आप ये भी सुनिएगा कि बाहर आकर क्या कुछ कहा है जन सुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने। देखिए, आज के जो हम लोगों ने मिला यहाँ आदरणीय मदन मोहन मालवीय, हमारे सह प्रभारी देवेंद्र, यहाँ सारे हमारे मदन मोहन प्रेमचंद मिश्रा और प्लस केन और प्लस 4 सदस्यीय डेलीगेशन के लोग भी आए। डेलीगेशन के लोग हमारा मांग ये था कि कुढ़नी के घटना में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई और बिहार सरकार के पीएमसीएच में जिस तरह से बच्ची इलाज के अभाव में डेथ कर गई और जिस तरह से लोगों को हमने गवर्नर साहब महामहिम गवर्नर साहब से मांग किया कि इसमें आपकी पहल की आवश्यकता है। और पहल इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि अब तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार केवल लीपापोती कर रही है। हम लोगों का सीधा मांग था कि आपकी पहल आदरणीय महामहिम जी इस बात से होनी चाहिए कि उसमें जो प्रशासन है और बिहार सरकार जो मंत्री है वो अभी भी इससे सबक नहीं लिया है। और कुढ़नी में भी दूसरी जो है लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वहाँ के भी जिला प्रशासन, यहाँ के भी जिला प्रशासन और पीएमसीएच प्रशासन ने लापरवाही किया, इसलिए ये विशुद्ध रूप से ये हत्या है, गैर इरादतन हत्या है। इस पर आपके तरफ से पहल होनी चाहिए और इस पर पहल होने के लिए हमारी मुख्य 2 मांग था कि पीड़िता के परिवार को मुआवजा दी जाए और उस बच्ची के माँ जो है एकमात्र माता बच गई है, उनको जो है नौकरी दी जाए उनकी योग्यता के अनुसार। और उनके 2 बच्ची के 2 भाई हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे खर्चे के साथ उसको पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का जो है जो पूरी सरकार कितना मिलना चाहिए। गवर्नर साहब को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने कहा
कि ये हत्या या बलात्कार जो सब समाज के लिए एक कलंक के समान है। इसलिए इसमें मैं पूरी तरह से पहल कर करके मैं बच्ची को, परिजनों को यथासंभव आर्थिक मदद और उनको जो सरकार की तरफ से सहयोग है वो। माननीय राजदूत महोदय से इसको नीचे हमने करिए। माननीय राज्यपाल महोदय से हमने 26 मई को मुजफ्फरपुर में जो बलात्कार और गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की गई, उसके बारे में बातचीत की। आप सब जानते हैं कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के पुढ़नी ब्लॉक में 9 साल की एक बच्ची, एक दलित परिवार की, एक बेहद गरीब परिवार की बच्ची का बलात्कार होता है दिन दहाड़े, और फिर गला रेत कर उसको मारने की कोशिश की जाती है। वो बच्ची किसी तरह से बचकर 200 मीटर घिसट कर सड़क पर आती है और लोगों की सहायता से उसको SKMCH अस्पताल में दाखिल कराया जाता है। 4 दिनों तक उसकी तबीयत में सुधार आता है और 31 तारीख को SKMCH के डॉक्टर्स ये कहकर कि हमें अब आगे की सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं है, उसको PMCH में रेफर कर देते हैं। PMCH आने के बाद उस बच्ची को 4 घंटे तक धूप में एम्बुलेंस में केवल ऑक्सीजन के सहारे रखा जाता है। गले कटे हुए होने के कारण उस बच्ची को पानी भी नहीं पिलाया जा सकता। ऐसे केस में PMCH के बाहर उसको रखना एक मानवता के खिलाफ अत्याचार का मामला है। और 4 घंटे बाद जब वो PMCH के लोग उसको एडमिट करते हैं तो ICU में रखने के बदले उसे प्रसूति विभाग में डाल दिया जाता है, गायनी में। और फलस्वरूप अगले 10 घंटे के भीतर ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा ये बेहद दुखद घटना है और समाज में असंवेदनशीलता का एक पराकाष्ठा है, उसका एक नमूना है। कल 2 लोगों को सस्पेंड किया गया सर, मुजफ्फरपुर भी और PMCH। लेकिन जो मांगे हमने राज्यपाल जी के सामने रखी थी उनमें कुछ उनके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है, ये केवल आई वॉश करने की एक साजिश है। हमने राज्यपाल जी को जो ज्ञापन दिया उसमें हमने उनसे मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दें। दूसरा, विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस विशेषकर SKMCH मुजफ्फरपुर में दोषी कर्मियों और उपयुक्त उपकरणों की उपलब्ध नहीं होने के मुद्दे का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच का गठन किया जाए। घटना में संलिप्त प्रशासनिक और चिकित्सीय लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई की जाए। तीसरा, पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान किया जाए। चौथा, दुष्कर्म एवं हत्या के दोषियों को त्वरित न्याय प्रणाली के अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास पुनर्स्थापित हो। क्या मानवाधिकार की टीम से भी आप लोग मिलेंगे? हम मानवाधिकार आगे आने वाले समय में जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। हमें पता चला है कि मानवाधिकार ने सरकार से एक पूछताछ की है इसके बारे में
अगर जरूरी हुआ तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया है? राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम इस बात से बेहद दुखी हैं कि ऐसी असंवैधानिक और असंवेदनशील घटनाएं आए दिन हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी किसी एक केस के बारे में उनको मालूम हुआ है और वो सरकार से इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए दबाव डालेंगे। तो आखिर मामला क्या है? आपने सुना कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है बाहर आकर, और बाहर आकर क्या कुछ कह रहे हैं मनोज भारती, वो भी हमने आपको सुनाया है। यानी कि बिहार की सियासत वाकई में काफी गर्मा गई है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।